हाँ, यूजर्स वगैरह जहां पे उनको ध्यान से लिखिएगा। चलिए, सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट प्रोडक्ट है। जैसे हम देखते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। तो आइए उस रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मैंने इस एसिड को अभी फिलहाल HX करके लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, द हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एंड यू एक्चुअली फॉर्म समथिंग कॉल्ड MX, है ना, और इसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। सो don't now fight for a balancing of this equation because it all depends upon what type of metal will come and what not. What is interesting for us to observe here is that this is salt. तो ये salt आया कैसे? ये जो एसिड है ना, इस एसिड से ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, यानी कि those metals which are stronger than hydrogen can displace the hydrogen and then form the salt. ठीक है? Salt does not mean that the salt that you eat at home, that's a common salt. This sort of compound is known as salt. ठीक है। अब आते हैं सॉल्ट के कुछ फैमिली क्लासिफिकेशन के टाइप में, और यहाँ पे आपको नेमिंग आना चाहिए। सॉल्ट के फैमिली को देखते हैं। सबसे पहले फैमिलीज को देखते हैं ऑन द टाइप ऑफ एसिड्स फ्रॉम वेयर दे आर फॉर्म्ड। अगर आप HCl से फॉर्म हुए हो तो आप कैसा सॉल्ट बनेगा? आपका सॉल्ट होगा, योर सॉल्ट विल बी क्लोराइड। क्लोराइड। जब भी कोई एलिमेंट अकेले आता है, इट इज ऑलवेज IDE, क्लोराइड। CO2, O came alone with C, so oxide। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। HCl, इसको कहते हैं हम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो बनेगा मेटल क्लोराइड, ठीक है ना। क्योंकि क्लोराइड मतलब कहाँ से आया है बेटा? क्लोरीन से आया है। क्लोरीन को क्या बोलते हैं हम? ये सब 11 में आपको नेम्स, ताकि इजी समझ में। क्लोरीन को हम हैलोजन भी बोलते हैं। तो इस केस में ये कैसा बनेगा? इट विल बी फॉर्मिंग अ मेटल क्लोराइड, है ना। तो इस वाले प्रोडक्ट को हम मेटल हैलाइड भी बोल सकते हैं। मेटल हैलाइड। हैलोजन आर ए क्लास ऑफ कंपाउंड, दे आर नोन एज हैलोजन। का नाम दिया गया हैलोजन। अभी जैसे तुम पूछोगे एल्केली ही क्यों बोलते हैं, वो एक नाम है। बिल्ली को कैट क्यों बोला गया है, वो तो और इंग्लिश में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हैलोजेंस आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड व्हिच आर इन ग्रुप 17। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको सब हम हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और हम सॉल्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बिकॉज HCl के साथ, जब आप HCl के साथ फॉर्म करते हो तो आप मेटल क्लोराइड फॉर्म करोगे। ऐसे फैमिलीज को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो आप खाते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन है, इस प्रकार के सॉल्ट को हम मेटल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए, अगर आप बने हो सल्फ्यूरिक एसिड से, इफ द एसिड वाज सल्फ्यूरिक एसिड, देन यू विल बी फॉर्मिंग समथिंग कॉल्ड मेटल सल्फेट, और आपका फैमिली का नाम होगा सल्फेट। ये सब वो है खानदान की बात, सिसोडिया, सिंगानिया, वो खानदान की बातें हो रही है अभी, कपूर खानदान, वैसे, ठीक है ना। अगर आप कार्बोनिक एसिड से बने हो तो आपका सॉल्ट होगा MCO3। अब यहाँ पे AB, इसको मैंने हमेशा यहाँ पे इसलिए MN लिख के रखा है, N कैन बी एनी नंबर, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट्स। क्योंकि आपको ये नाम याद आना चाहिए, बोलेगा फ्रॉम अ कार्बोनेट फैमिली। अच्छा, हैव यू ऑल बीन ब्रीफ्ड अबाउट 2 English so far in your school? English as in code 101 and 184? Yeah, one is language and literature. Now, one is communicative English, that is what you have been used to so far, and one is called the English literature and grammar. Language and literature जिसको बोलते हैं, जो more English centric है. Communicative English is more the काम चलाओ English that you are doing. एक का कोड है 101, एक का कोड है 184. ये भी आपको चूज करना पड़ेगा। अभी पता नहीं स्कूल जिसको कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दो पेपर्स अलग होते हैं। मैथ्स में आपको पता है ना, आपको एक बेसिक और स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा एक ही, लास्ट में जाके आप एग्जाम एक दोगे। बट आई थिंक इन इंग्लिश देन 2 periods हैव टू बी सेपरेटेड आउट, बिकॉज दोनों कंप्लीटली अलग करिकुलम होंगे। No, I mean I can be a student of who opts for like this, but my English I would like to retain
लिटरेचर इंग्लिश, सो पीरियड अलग होना, बिकॉज द कोर्स वोंट बी सेम, आई डोंट नो। तो H2C, Captain, no curriculum doesn't have it or no, they have to declare. Nobody can, once CBSE has given the farman, you're bound to do. The only thing is that because tomorrow nobody can take away my right. मैं आगे लिटरेचर पढ़ना चाहता हूं, ये कैम्ब्रिज में है, जैसे ESL EFL, इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। जो लोग इंग्लिश को लेके आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश से ज्यादा लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाला इंग्लिश ज्यादा जरूरी है, जिसमें आप प्लेस वगैरह ये सब पढ़ते हो, एक्चुअल लिटरेचर जिसको। तो दोनों क्लासेस, मैथ्स में इशू नहीं है, मैथ्स में यू डोंट नीड सेपरेट क्लासेस, इसमें सेपरेट क्लासेस। ये पेपर पूरा अलग है, 101 184 कोड है उसका, ठीक है। H2CO3 मेटल सल्फेट। अगर आप नाइट्रिक एसिड से बने हो तो आपका फॉर्म हो जाएगा ये मेटल नाइट्रेट्स, इनको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। अब देखो और भी ऐसे भी देखा जा सकता है, जैसे ये हमने किसके ऊपर बेस किया, इस X के ऊपर बेस किया। अगर X Cl है तो क्या हो गया, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड ऐसे हो गया। अगर X SO4 है तो मेटल सल्फेट, अगर X CO3 है तो मेटल कार्बोनेट, अगर X NO3 है तो मेटल नाइट्रेट। लेकिन अभी आप इसको परमुटेशन की तरह भी देख सकते हैं, यहां भी M के ऊपर भी हम देख सकते हैं। अगर हमारा M सोडियम है तो वो सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। उसी तरह ग्रुप 1 में एक और ही हम पढ़ते हैं पोटेशियम, सो इट कैन बी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। ग्रुप 1 में we have only two metals that you will be worried about, one is sodium and one is potassium। दोनों की वैलेंसी 1 है और इनकी वैलेंसीज एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। क्लोराइड होने से ये होगा, SO4 होने से 2 माइनस होगा, CO3 होने से 2 माइनस, नाइट्रेट होने से 1 माइनस। तो अगर आप सोडियम की शादी क्लोरीन से करा रहे हो तो NaCl, सोडियम की शादी सल्फेट से कराओगे तो Na2SO4, सोडियम की शादी कार्बोनेट से कराओगे तो Na2CO3, सोडियम की शादी नाइट्रेट से कराओगे तो NaNO3, और वही बात पोटेशियम की भी होगी। फिर आते हैं हम हमारे ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 वी विल बी इंटरेस्टेड अबाउट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर हम यहां देखेंगे MgCl2, MgSO4, MgCO3 और यहाँ पे आके MgNO3 ट्वाइस, वही कैल्शियम का रहेगा। और आगे चल के हम देखते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 में हम यूजुअली एल्यूमिनियम पढ़ते हैं इस केस पे। क्लियर, समझ में आया? सो यू कैन हैव अ सोडियम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, क्लोराइड फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। क्लियर so far? And salt is produced when? A salt is produced when an acid, neutralization का भी product है। Acid can react with base to give you a salt. Metal can react with acid to give you a salt. So the better way is, a salt is formed when the hydrogen of an acid is knocked out. And the name of the salt depends upon the anion of the acid. If the anion is a Cl, then it's a chloride family. CO3 carbonate, SO3 sulfate, NO3 nitrate. तो आप ऐसे मत बोलिए salt is only formed when acid and bases react. Salt तो इसमें भी form हो रहा है। तो salt form होने के लिए the hydrogen of an acid should be knocked out and the metal comes and forms the compound with the anion. ये clear हुआ कि नहीं? ठीक है, तो salts can form when, तो आप ये दोनों लिख लीजिए लाइन, metal reacts, और एक और है acid plus base, neutralization reaction, acid plus base will also give me salt plus water. salt यहां भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो बेस कैसे बनता है, बेस बनता है मेटल और हाइड्रोक्साइड से, एसिड बनता है H और X से। तो यहाँ पे हमारा ये H और ये OH एक साथ पानी होकर निकल जाता है, H2O, और MX हमारा फिर बन जाता है सॉल्ट। क्लियर? तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स भी हो गया आपका। So there is a typical NCERT book question. I hope you will be able to do. Write the formulae of salts given below and identify the acids from which they are formed. Let's say we have a salt called potassium sulfate. इसका फॉर्मूला लिखो, लिख पाओगे? K2SO4, और ये किस एसिड से जन्म लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर आपको कोई बोले कैल्शियम सल्फेट, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट? CaSO4। हाँ, क्या है वो चीज?
हाँ, कहाँ से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। तो आई थिंक देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम विथ यू। ओके, अब आते हैं ये दिस पार्ट इज क्लियर, नो इश्यूज। आवर नेक्स्ट डिस्कशन वुड बी pH of salt solutions. pH of salt solution. अब यहां थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़ी। हमारे पास pH हमें न्यूट्रल मिल सकता है, pH हमें लेस देन 7 मिल सकता है, ग्रेटर देन 7 मिल सकता है। ठीक है, तीनों केसेस को हम देखेंगे। pH न्यूट्रल मतलब ये है इक्वल टू 7। ऐसे केस में जो सॉल्ट जन्म लेगा उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। इस केस में हम बोलेंगे हमारा सॉल्ट क्या है? बेसिक है। इस केस में हमारा सॉल्ट एसिडिक है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का बेसिक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl प्लस NaOH, aqueous। क्या क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स हियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हमें बनेगा NaCl, दिस इज आल्सो aqueous, एंड देन दिस इज H2O। अभी बहुत लोग पूछ सकते हैं सर सॉल्ट तो क्रिस्टलाइन होता है, आपने एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि पूरा रिएक्शन तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लिक्विड उसी में सॉल्ट बना है, उसी में पानी भी है। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। अब आता है बात, पहले हम देखेंगे एसिडिक सॉल्ट। अच्छा, तो एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर। एसिडिक सॉल्ट के लिए द टाइप ऑफ थिंग इज दिस विल बी अ रिएक्शन ऑफ a strong acid and a weak base, a strong acid and a weak base। तो acidic salt के लिए strong acid reacts with a weak base and it will give you what? It will give you a basic salt plus acidic salt, sorry. It will give me an acidic salt plus water। ये है हमारा बेसिक नॉलेज। ओके, दिस इज आवर बेसिक नॉलेज। अब इस चीज को देखने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसमें हम इसका रिवर्स रिएक्शन देखते हैं। रिवर्स रिएक्शन, इस रिवर्स रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस वाटर ऐड करना किसी चीज में और उसको स्प्लिट कर देना। दिस इज द बेसिक ज्ञान। हैव यू अंडरस्टूड? ये जो है ना, ये ज्ञान है कि आपका एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है। अगर आपका रिएक्टिंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बेस, तो जो किड होगा उस किड में इसका कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा। जस्ट लाइक सेम थिंग, so the more acidic character will be seen। तो how do we understand it? We understand it by causing hydrolysis of salt। लिख लीजिए, इस पूरे चीज को हम ऐसे देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक बार देख लेता हूं मैं, नॉट रिटन। So in hydrolysis of salt, we will take an acid, a salt लेंगे, जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड reacts with water। just इस रिएक्शन का उल्टा करेंगे और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब कंप्लीट अटेंड नहीं करता है। इस साइड जाने के बाद थोड़ा उस साइड भी जाएगा एंड देन इट विल कम टू एन इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या मिलने के चांसेस है बताइए? सो हियर you will be, see, you are attacking it from this side, so if you attack it from this side, this is the salt, this is water, so what is the hydrochloric acid? So we should get a weak base. Our weak base will be ammonium hydroxide and hydrochloric acid। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये कौन है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है वीक बेस। This is the parent reaction।
इससे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं विद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में यू ऐड वाटर टू द सॉल्ट and then when you add water to the salt you will be actually creating the participating acid and the base. और इसमें जो एसिड आएगा आपको, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, एसिडिक सॉल्ट लिया है, ये सॉल्ट हमारा एसिडिक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा. नाम लिख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड and then you get ammonium hydroxide. So here two more things that you have learned. Ammonium hydroxide is a weak base, ammonium chloride is a acidic salt, hydrochloric acid is a strong acid. And तो ये चीज याद रख लीजिए, तो एक कॉलम में लिख लीजिए, आपको हेल्प करेगा. जस्ट मेक ए राइट साइड कॉलम, तो उसमें लिखिए weak base. Ammonium hydroxide is a weak base, HCl is a strong acid and NH4Cl is a acidic salt. So here we can also add one line that hydrolysis of acidic salts gives an acidic solution. अच्छा, ये चीज का मीनिंग समझे हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन. अब ये तो सॉल्यूशन है ना, मिक्स होके बैठा है दोनों. अब ये सॉल्यूशन कैसा है, ये ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा. तुम्हें कैसे पता, इंडिकेटर, ऐसे थोड़ी पता था, इंडिकेटर डालो इसमें, लिटमस पेपर टच कराओ. जब आप, इसीलिए तो प्रैक्टिकल नहीं करते ना, ये तो तुम्हारी खराबी है. जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे इन टेस्ट ट्यूब, तुम्हें कैसे पता, वहां थोड़ी लिख के आएगा ऐसे मैं NH4OH हूं. तुम वहां पे क्या करोगे, एक इंडिकेटर डाल सकते हो, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर लिटमस हो गया, और वो लिटमस रेडिश कलर की तरफ जाएगा, रेड और ऑरेंजेस, शोइंग दैट द सॉल्यूशन. देखो यहाँ इस बेंच में मान लो 2 पापी बैठा हुआ है और 1 पुण्यवान बैठा हुआ है, तो बेंच का ओवरऑल प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, पापी रहेगा. तो इसमें क्या है, एसिड भी है और बेस भी है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक दिखाएगा. And how do you, these are, see, all these you should know very nicely in this year because you will get lot of competency based question. How will you check the acidity? तब ये मत बोलना सर पी के देखेंगे, खट्टा लगेगा तो एसिड है. इसमें आप क्या यूज करेंगे, you will be using litmus paper. What happened? Thinking something lost in world. ठीक है, चलें आगे. हमारा नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट वाला हेडिंग लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट. तो अगला इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, strong base, one more class we should be over, reacts with weak acid. इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर. तो यहां पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो बेसिक होगा. तो आइए एक बेसिक सॉल्ट लेते हैं, Na2CO3. ये क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट. राइट हियर, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. देखो अभी ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगा ये बेसिक सॉल्ट क्यों है, यही वॉशिंग सोडा है. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर ऑल बेसेस, लेकिन ये वॉशिंग सोडा नहीं है. वॉशिंग सोडा होने के लिए .10H2O होना चाहिए. इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट. और सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश. ये भी लिख के रखिए, ये सब जरूरी है. बेसिक सॉल्ट क्या हो गया ये था, हाँ CO3 का 2 होता है ना, देखते हैं ना. कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, इसको पैदा करने वाला जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग आएगा आपका. ये बेसिक सॉल्ट है. बेसिक सॉल्ट को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे अभी वाटर के साथ.
तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस मिलना चाहिए। कंफ्यूज हो गए क्या बिट्टू? और क्या मिलना चाहिए? वीक एसिड मिलना चाहिए। नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जरा याद कीजिए, बेसिक सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ये लेकिन वॉशिंग सोडा नहीं है। ग्रेड 6 का बच्चा इसको वॉशिंग सोडा लिखेगा तो मार्क्स मिल जाएगा, आपको नहीं देना चाहिए। .10H2O होने से वॉशिंग सोडा है। इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट। रिएक्ट, इसका हाइड्रोलिसिस किया वाटर के साथ। बताइए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? NaOH होगा। वेरी गुड। और वीक एसिड क्या होगा? H2 HCO3 नहीं बेटा, H2CO3। HCO3 कैसे होगा? कार्बोनिक एसिड इज CO3 2 माइनस, कार्बोनेट इज CO3, तो उसके साथ अगर हाइड्रोजन लगेगा तो H2CO3। एक्वस एक्वस डाल दो। सो इज दिस क्लियर? इसका कॉन्सेप्ट समझ के रखो। Salts can have a pH of 7. In that case, they are known as neutral. Perfect example is the salt that you eat every day. However, salts can be basic or salts can be acidic. If the salt is basic, it is actually formed from a strong base and a weak acid. And if the salt is acidic, it is formed by a strong acid and a weak base. अच्छा भाई साहब, दो लोग आप लोग घूंघट में छुपे हुए हो, एक रुद्र प्रताप जी, आप कोई जंग वंग हार गए क्या भाई साहब? और अद्वैत, अच्छा अच्छा अच्छा, अद्वैत का बोलते ही खुल गया, लेकिन बोला रुद्र को, खुला अद्वैत का। अच्छा भूल गया था, कोई बात नहीं, आप क्लास में आए हैं, यही बड़ी बात है। ठीक है, सॉल्ट्स दैट यू विल स्टडी। अब चलते हैं सॉल्ट्स में। हम क्या क्या सॉल्ट पढ़ेंगे जरा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2A, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये सब पढ़ेंगे। उसमें ये वाला थोड़ा डिटेल में जाते हैं, इससे बाकी सबकी कहानी, एटलीस्ट यहां तक की कहानी तो इसी से बन जाएगा, ठीक है, राइट। सो लेट अस सी सोडियम क्लोराइड। दिस इज एक्चुअली डेल्ट अगेन, बड़ा कम में डेल्ट है, कैम्ब्रिज वाले इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, सोडियम क्लोराइड कैसे बनाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड aqueous to give you NaCl aqueous plus water। कहानी सुनते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ में आया? नमक बहुत ही सस्ता चीज होता है। मैं जब बचपन में था, टाटा नमक 1 रुपया बिकता था, अब भी कुछ 20-22 रुपया ही बिकता है। तो इतना सस्ता चीज, इतना कुछ हाई फाई कॉस्टली केमिकल से तो हम बना नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? ये लैब प्रोसेस है। जो आप कंजम्पशन में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम बनते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? वन इज फ्रॉम द सी बेड्स, सी वाटर इज एक्यूमुलेटेड। If you are actually in Bombay, is very common. You get over only Washi Bridge or you get over any Airoli Bridge, तो साइड में तुमको ये lumps and lumps of व्हाइट कलर के, हाँ गुजरात साइड में जाओगे, बॉम्बे टू गुजरात ट्रेन में जाओगे तो दोनों साइड में यही दिखते रहता है, लम्प्स एंड लम्प्स ऑफ पहाड़ दिखेगा व्हाइट कलर के। वो सब क्या है? सॉल्ट है। उनको फिर सुखाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो दैट गिव्स यू सॉल्ट। अदर टाइप ऑफ सॉल्ट इज सॉल्ट माइनिंग, जैसे आप रॉक सॉल्ट हो गया, माइन करके। आजकल तो लोग बड़े बड़े कलर सॉल्ट खाते हैं, पिंक सॉल्ट खाते हैं, सुना है तबीयत के लिए अच्छा होता है। कोई रॉक सॉल्ट खाता है, कोई ये खाता है। पिंक सॉल्ट से खाना बनाना शुरू किया, मेरा सब खाने का ही कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। पिंक सॉल्ट इज नॉट दैट शार्प। सो जनरली सी वी डोंट कुक इंडियन फूड लाइक स्टोइकोमेट्री ना। अब इतना पनीर बन रहा है, उसमें क्या तुम मेजर करके सॉल्ट डालोगे? इतना साल से खाना बना के आपको अंदाज हो जाता है, आंख से सॉल्ट देते हो आप, देने के बाद जब खाते हो हमेशा सॉल्ट कम लगता है। तो पिंक सॉल्ट हाई फाई लोग, हमारा देसी सॉल्ट ही ठीक है, सफेद वाला। अब बात आती है कि इसका यूजेस क्या है। यहां से कहानी शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा यूजेज है कि ये हमें ये
हमें कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देता है जिनका इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज्यादा है। सीखेंगे उनको एक एक करके। ये सबसे पहले हमें देता है NaOH देता है, इससे हमें Cl2 मिलता है, इससे हमें हाइड्रोजन मिलता है, इन दोनों को कंबाइन करने से हमें HCl भी मिलता है। समझ में आ रहा है? So that process will be seeing. NaCl is known as common salt. NaCl से we can obtain NaOH, and NaOH is a fantastic reagent in the whole industry. NaOH can be used for making paper. NaOH can be used for removing soap. NaOH can be used for removing greasing agent, degreasing agent की तरह यूज कर सकते हैं, रेयन के मैन्युफैक्चर में यूज कर सकते हैं। NaOH को फर्दर हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए भी। ठीक है, तो आप कुछ एक पॉइंट्स लिख लीजिए जो कि बनाना मेरे लिए बताना आपको जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस में, ऑल्दो इट विल बी इन द बुक, बट सम ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट यू शुड नो। नंबर 1, सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर दे दिया ना, लिख लीजिए NaOH। NaOH आपको सोप्स डिटर्जेंट देगा, जस्ट सोप्स डिटर्जेंट। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल लाइक रेयन, रेयन इज पुअर मैन सिल्क। रेयन की साड़ी और सिल्क की साड़ी में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, एक होगा हजारों में और एक होगा 800-900 में भी रेयन मिल जाते हैं। ठीक है, देन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद बुक में जैसे लिखा है प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और, यू वोंट गेट अ क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ दिस। एंड डिग्रीजिंग, ये भी लिख के रखिए, डिग्रीजिंग फॉर मेकिंग डिग्रीजिंग एजेंट। Caustic soda is an excellent reagent for cleaning anything that is chipko in your house. The best things are the baffles of your chimney. ये जो cooking chimney के ऊपर baffles लगे रहते हैं ना, उन्हें आप खोल सकते हैं। If you ever look below the chimney, so you will see some parallel bar के plates रहते हैं। वो तो हमारे इंडियन खाना बनाते बनाते वो तो चिपको हो जाएगा ना, तो उस चिपकोपना को हटाने के लिए आप क्या करो, निकालो and you just dip it in caustic soda, it will clean. आप मांजते रहोगे तो पूरा दिन नहीं। Plus also you see the area, see chemistry is all about seeing your kitchen, the area, the tiles that are there in and around your cooking stove, so they will always have this चिचिटापना, ग्रीस जमा हो जाता है। आप उसको दो तरह से साफ कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे जो डिश वॉशर है, प्रिल वगैरह, उससे घिसते हैं तो उसमें घिसना ज्यादा होगा। So what you should do, again take that bathroom का जो रेड हार्पिक रहता है, it has more content of NaOH। रेड हार्पिक थोड़ा सा ऐसे लो, इनफैक्ट आई वाज शेयरिंग दिस विद माय वाइफ द अदर डे, शी वाज अबाउट टू क्लीन इट, तो उसने प्रिल लगा के, और इतने घिसने की जरूरत नहीं, जस्ट रेड हार्पिक लेके यू जस्ट पुट 1 लेयर एंड देन वॉच योर फेवरेट शो 15 मिनट तक, उसके बाद जस्ट ऐसे ही स्वाइप करो, सब तेल निकल के आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज रेड हार्पिक हैज मोर कंटेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसके प्रोसेस में अब हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। बुक में लिखा है, नहीं लिखा है, जानिए इसको। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच यू विल ट्राई टू गेट 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, एल्कली मतलब NaOH। तो इससे हमें 3 प्रोडक्ट मिलेगा, ये है क्लोर और ये है 2 और ये है 3, और फिर 1 और 3 क्या करेगा, मिक्स करके आपको HCl भी दे सकता है। एंड व्हाट इज HCl? HCl इज HCl के भी यूजेस आप पढ़ लो, यूजेस में इतना याद नहीं रहता। यूजेस आप जो भी इंडस्ट्री ले लो, फार्मा से लेके एवरीथिंग, HCl इज यूज्ड, राइट? हैव यू अंडरस्टूड? क्लोरीन के यूजेस क्या है? क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लॉट ऑफ लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब तो आप लोग पढ़े नहीं हो ना। PVC, ये जो स्विच बोर्ड्स है, ये सारे पॉलीकार्बोनेट्स एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। सो क्लोरीन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग bleaching powder, calcium oxychloride, all these are related to each other. So uses, I will say, even if you write now, you will forget. So please make a detailed assessment of uses from your textbook. Uses from your textbook. और कभी कभी अगर यूजेस लिख नहीं पाए ना तो दुख हो जाएगा आपको, रटोगे तो भी भूलोगे, बट कॉमन सेंस लगाओ। क्लोरीन स्विमिंग पूल में डालते हैं, वाटर डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन ड्रिंकिंग वाटर में भी डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का यूज होता है पीवीसी पाइप्स बोलते हैं ना। अब अहमदाबाद में मैच होता है तो देखना एस्ट्रल पाइप्स का ऐड रहेगा, सब एस्ट्रल पाइप।
तो जितने पीवीसी पाइप होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी के ग्रे कलर के पाइप्स होते हैं ना, हैव यू सीन द ग्रे पाइप्स? So those gray pipes are all polyvinyl chloride, and polyvinyl chloride is very thick, sturdy है material. तो यहाँ से हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन it's an acid. हाइड्रोजन का भी uses, हाइड्रोजन is used as a fuel nowadays. हाइड्रोजन is used for many other rocket propellant में हाइड्रोजन यूज करते हैं. तो ये रिएक्शन बहुत इजी है. तो देखते हैं क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्या है. क्लोरोअल्कली प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ब्राइन क्या होता है. Brine is concentrated solution of NaOH. समझिए, concentrated solution of NaOH means it is lot of salt in very less amount of water, yet it is solution. अगर आदमी को पिला दे साथ साथ उल्टी करेगा, ज्यादा नमक पीने से आप उल्टी कर दोगे. So that is called brine. ठीक है. ब्राइन का हम क्या करेंगे? ब्राइन का हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. आपके बुक में सिर्फ लिखा रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन यील्ड्स अस दिस प्रोडक्ट, और उसका मजा लेंगे पहले. इलेक्ट्रोलिसिस कैसा प्रोसेस है? इट इज अ decomposition reaction using electricity. So what did we understand? We will first take sodium chloride and we will make brine out of it. Brine is a concentrated solution of sodium hydroxide. Means there will be water, however the solution is very concentrated. चलें आगे. आइए इस प्रोसेस को जानिए. आपके बुक में नहीं है लेकिन आपको मजा आएगा. आओ. तो ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. तो इसमें हमने ऐसे 2 रॉड्स रख दिए हैं. आपको हमेशा 2 रॉड्स चाहिए, which are known as इलेक्ट्रोड्स. ग्रेड 8 की बात है. दोनों कार्बन रॉड्स ले लिया और एक कार्बन रॉड को हमने नेगेटिव में मेंटेन किया, एक में पॉजिटिव में मेंटेन किया. ठीक है. नेगेटिव वाला हमेशा होता है CN कैथोड और पॉजिटिव वाला होता है AP आंध्र प्रदेश, मतलब एनोड इज पॉजिटिव और CN मतलब कैथोड इज नेगेटिव. तो इसको आपने पावर दे दिया, ये नेगेटिव हो गया और DC पावर दिया जाता है इसमें. ठीक है. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. यहाँ पे हम क्या छोड़ेंगे बेटा? यहाँ पे हम छोड़ेंगे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ब्राइन यहाँ पे छोड़ेंगे. ब्राइन. ठीक है. यहाँ पे ब्राइन छोड़ेंगे. अब देखो क्या क्या होने वाला है. जैसे ही आप ब्राइन यहाँ पे छोड़ दोगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होनी शुरू होगी. तो जो सोडियम क्लोराइड हमारा है ना, वो स्प्लिट कर जाएगा किसमें? सोडियम प्लस, और किसमें स्प्लिट करेगा? Cl माइनस. और जो इसमें थोड़ा सा चिपको करके पानी है, वो पानी भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस में. समझ में आ गया? अब ये 2 है लड़का और ये है सुंदरी. दोनों लड़का इसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, है ना. 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. तो देयर विल बी अ रेस बिटवीन बोथ दिस cations to go and attach to this cathode, the negative electrode. अब इसमें आपका क्या होता है? इस कंपटीशन में हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन जाएगा, सोडियम नहीं जाएगा. ये सब आपका NCERT कहता नहीं है, बट इट इज इंटरेस्टिंग. They will just say these products are hydrogen will go. Why does hydrogen go? Because sodium being more reactive, वो स्टेबिलिटी नहीं चाहेगा. सोडियम इज मोर रिएक्टिव. तो कैसे जाता है? हाइड्रोजन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोड से, यहाँ क्या है? नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है. ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गपच करके खाएगा. हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को खाएगा. क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन एटम. इस तरह से एक और हाइड्रोजन एटम भी बनेगा. दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके बनेगा हाइड्रोजन गैस. तो आपका पहला प्रोडक्ट यहाँ पे बबल आउट होगा. इट विल बबल आउट एंड दैट प्रोडक्ट विल बी hydrogen gas. Have you understood? The first product has come out. और यहाँ पे है वो जो ऐड आता है ना आजकल, क्या? रैपिडो का, राहुल एंड आई ब्रोक अप. वो रैपिडो का एक ऐड आता है ना, ये वो वैसा टाइप है. यहाँ पे है 2 सुंदरी और यहाँ पे है स्टड मैचो वाला एक. अब इसके पास कौन जाएगा? इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है. ठीक है. इसके पास हमेशा क्लोरीन जाता है. क्यों? इसके पास वो जाएगा जो कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा है. ये CBSE में नहीं है, पर जानो ना क्या जाता है. जो कॉन्सेंट्रेशन. सो व्हाट डिड यू टेक? यू हैव टेकन अ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl. तो क्लोरीन का, क्लोरीन नहीं, क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और पानी हमारा कम था. सो द क्लोराइड आयन विंस द रेस.
एंड यहाँ पे आपने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था ना। अब देखो ये बैटरी कभी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करता है, बैटरी इज ओनली ए पंपर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को पंप करता है और सर्किट में करंट रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने यहां से खाया था वही क्लोरीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ले जा करके दे देता है, ठीक है ना। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ले जा यार खराब कर देता है। ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा एक और क्लोरीन भी बनेगा, ये दोनों क्लोरीन कंबाइन होकर बन जाएगा Cl2 और Cl2 यहां से बबलिंग होगा, दो प्रोडक्ट बन गए आपके। तो ई भाई साहब तो चला गया, ई भाई साहब भी चला गया, अब यहां बच गया राहुल का ब्रेकअप हो गया, तो ये रैपिडो में बैठ के इन दोनों का पेयरिंग हो जाएगा, बढ़िया एग्जांपल। और यहां आपका क्या रह जाएगा, NaOH। आप कैसे प्रमाण करोगे कि ये NaOH है, कोई भी इंडिकेटर डाल दो फिनोक्थैलिन तो वो पिंकी पिंकी बन जाएगा, पिंक लिप्स जैसा, तो आपको क्या पता चल गया कि ये बेसिक है। समझ में आया क्लोर-अल्कली प्रोसेस क्या है। क्लोर-अल्कली प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन व्हिच व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स राइट द रिएक्शन नाउ, वी टेक NaCl एंड वी डू इट्स व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस। ये रिएक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोलिसिस करके आप क्या निकाल रहे हो, NaOH, तो इसका सॉल्यूशन है ना, तो H2O भी ले लो यहाँ पे, और फिर क्या निकालोगे, क्लोरीन निकालोगे और हाइड्रोजन निकालोगे, तो 2 NaOH होना चाहिए, तो 2 NaOH है तो 2 Cl2 H2O और ठीक है। टू NaOH, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, ऑक्सीजन इधर 2 होगा, हाँ अब ठीक है। समझ में आया क्लोर-अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स को जान लो। क्लोर-अल्कली गिव्स मी 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नंबर ओक्का प्रोडक्ट, अंत रेंडु प्रोडक्ट, मूर प्रोडक्ट, तीनों का यूजेस पढ़ लीजिए। और ये दो जो है ना आगे जाके एक और प्रोडक्ट पैदा करेगा, HCl। सो यू शुड नो हाइड्रोजन, यू शुड नो क्लोरीन, you should know sodium hydroxide, you should also know hydrochloric acid। ठीक है, ये हुआ पहला सॉल्ट का महालीला। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता सकते हैं, कहां से कहानी शुरू हुई एक बार देख लीजिए, यही सबसे डिटेल्ड है, बाकी सब उतना डिटेल नहीं है। आवर फर्स्ट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज एक्चुअली लेबोरेटरी प्रोसेस में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना सकते हैं। वैसे आप कहां से ऑब्टेन करते हो, सी शोर से ऑब्टेन कर सकते हो और फ्रॉम रॉक डिपॉजिट्स। इसके मैन्युफैक्चरिंग से इतना हम वी आर नॉट बॉदर्ड, द अदर वंस वी विल सी हाउ दे आर मेड। What are the products this one gives? This is more important because all the products we will get from here, one of them will be the main one to give birth to Na2CO3. In fact, when you will learn NaHCO3, देखो कितना linked है। NaHCO3 बनने के लिए, Na2CO3 बनने के लिए पहले NaHCO3 बनेगा। तो जाहिर सी बात है this fellow is responsible for both these। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, उसमें हम ब्राइन यूज करते हैं। ब्राइन इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। वो स्ट्रेंजर थिंग्स जिसने भी देखा है वो ब्राइन क्या है जानेगा। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है क्या? ओह सॉरी, ये कभी कभी नहीं रोकते हो। सोडियम क्लोराइड, वेरी सॉरी, सोडियम क्लोराइड। स्ट्रेंजर थिंग्स में सोडियम क्लोराइड का ही कॉन्सेंट्रेट, इसमें इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा कि आदमी तैरना शुरू कर देता है, यू विल फ्लोट आउट। वो पहला वाला जो सीरीज है ना स्ट्रेंजर थिंग्स, उसमें लड़की को डुबाने से पहले विल गो ऑन पोरिंग सैक्स एंड सैक्स ऑफ सॉल्ट, देन दे विल पुट वन एग इनटू दैट स्विमिंग पूल। इफ द एग फ्लोट्स दैट मींस द ब्राइन हैज बीन प्रिपेयर्ड, नाउ द गर्ल कैन बी हिप्नोटाइज्ड। ठीक है, समझ में आया? Are we ready for our first salt? Our first salt is washing soda. लिखिए topic washing soda. So salt number 2. What was the first salt? Nakal. This is washing soda. तो washing soda का definition क्या है? Hydrated sodium carbonate.
ठीक है ना। तो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 dot 10H2O, means every molecule of Na2CO3 is surrounded by 10 molecules of H2O. सर अगर हाइड्रेटेड नहीं है तो इसे हम वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते हैं, हम इसे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे या फिर ट्रिवियल नेम से सोडा ऐश बोलेंगे। ठीक है, आइए अब इसका सबसे पहले वी विल सी इट्स मैन्युफैक्चर। तो इसका मैन्युफैक्चर है NH3 अमोनिया। NH3 is known as ammonia. Ammonia plus NaCl, देखो NaCl से ये बन रहा है, प्लस CO2 प्लस H2O। NaCl ही तो ना, हाँ NaCl राइट, ठीक, ये आपको देगा। अब आपको ये चीज नहीं बनेगा, बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट पहले, विच इज आवर नेक्स्ट सॉल्ट दैट वी विल स्टडी। आइए NaHCO3, दिस इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा, बी से बी का मिलन तो हो गया ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और इसके साथ आपको मिलेगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बैलेंसिंग है, हाँ बैलेंसिंग है। सो लेट्स राइट डाउन क्या क्या है इसमें। ये है एमोनिया which is a gas, reacts with NaCl, you know it, this is sodium chloride, this is a gas, this is liquid, this also you know, this is known as sodium bicarbonate, baking soda। तो नेक्स्ट वाला जो सॉल्ट पढ़ोगे वो क्या है, वो बेकिंग सोडा पढ़ोगे, तो उसमें इतना रिएक्शन से आपकी कहानी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट ये है पार्ट 1 ऑफ द रिएक्शन। पार्ट 2 जो आपका प्रोडक्ट बना NaHCO3, NaHCO3 को आप क्या करोगे, हीट करोगे। इसको हीट करने से क्या बन जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अच्छा ये रिएक्शन तो चलो, ये अपना सॉल्ट आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया, पर इसमें कुछ सुंदरता भी है इस रिएक्शन में। अगर आप बेकिंग सोडा खाने में ज्यादा डालोगे और फिर अगर आप बेकिंग पाउडर यूज नहीं करके बेकिंग सोडा से केक बनाओगे ना, आपका केक कड़वा हो जाएगा। द रीजन इज दैट बेकिंग सोडा व्हेन हीटेड विल गिव यू सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सोडियम कार्बोनेट, और ये बेस है, बेस बिटर होता है, सब याद करो अभी, बेस इज बिटर इन टेस्ट। इसलिए हम केक बनाते वक्त क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टारिक एसिड। उसमें जब आप वो जब पानी के कांटेक्ट में आता है ना, वो ये चीज फॉर्म करने नहीं देगा आपका। बेकिंग पाउडर बड़ा ही सूखा होता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, इट शुड बी इन एयर टाइट कंटेनर, बेस्ट इज टू कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। Ajay, how many of you know that a refrigerator is a dehumidified environment? Do you know that or not? If you take out a biscuit from a packet and you keep the biscuit in a refrigerator and you eat it, क्या होगा? नहीं, क्या होगा? वो बिस्किट क्या होगा? तुम लोग समझ गए हो क्या पूछ रहा हूं, लेकिन डर के मारे आंसर नहीं कर रहे हो। मोल्ट, मोल्ट क्या वर्ड है? मोल्ट तो, मोल तो चूहा होता है, एक वर्ड बोलो यार, इंग्लिश तो करेक्ट। मैंने एक पैकेट बिस्किट खोला, खोलते ही हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, नहीं खाओगे तो डब्बे में घुसाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? बाहर रखने से वो उसमें नमी आ जाएगी, है ना। फैन के नीचे भुजिया, अच्छा भुजिया खाना है तो राजस्थानी हो यार, भुजिया खाना है तो क्या बोलते हैं, कटोरे में लेके खाओ। डब्बा खोल दिया फैन के नीचे तो भुजिया का तो सत्यानाश हो गया। मैंने कहा कि मैंने कटोरे में एक कटोरा भुजिया लिया, लेके मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इतना लैंग्वेज मत मारो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखा तुम लोगों का कितना कॉन्सेप्ट गलत है। वो भुजिया का कटोरा बाहर रखने से क्या हो जाएगा,
सॉगी सॉगी हो जाएगा। फ्रिज में रखने से सॉगी होगा कि नहीं होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसके अंदर का पानी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर का पानी किस कौन? फ्रिज। तो फ्रिज में दूध रखने से अगले दिन क्या है, यशोदा मैया ने फ्रिज में दूध रखा था, खाना पी गया। अरे भूतनी को, अ फ्रिज इज ए डिह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट। फ्रिज डज नॉट हैव एनी ह्यूमिडिटी। अगर फ्रिज में ह्यूमिडिटी है तो फिर मॉइस्चर आएगा, बैक्टीरिया आएगा, खाना सड़ेगा। आपका फ्रिज अच्छा है कि नहीं जानने के लिए एक मैरी बिस्किट लीजिए और फ्रिज में रखिए, और 2 घंटे बाद भी उसको खाओगे ना तो कचड़ा करके टूटना चाहिए। अगर नहीं टूट रहा है, दैट मीन्स योर फ्रिज का लाइनिंग में प्रॉब्लम है। अब दूसरा एग्जांपल सुनो। कभी कभी जब आप वेकेशन में जाते हो और होटल्स में रहते हो, तब तो आपको एक दिन के लिए पूरी फोकट की एसी मिलती है ना। ज्यादा देर एसी चला के रखने से आपको नहीं लगता आपका स्किन ड्राई होना शुरू हो गया है, पाँव के नेल्स ड्राई हो जाते हैं, स्क्रैच करो, व्हाट हैपेंस, योर बॉडीज मॉइस्चर इज ऑल सक्ड आउट। और फ्रिज में जब हम सब्जियां रखते हैं, कहते हैं हमेशा न्यूज़पेपर में रैप करके रखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। अगर आप फ्रिज में टमाटर ऐसे ऐसे रख दोगे ना, तो पूरा टमाटर तुम्हारा सूख के ऐसे हो जाएगा। इसलिए वेजिटेबल का एक बॉक्स होता है और उसमें एयर फ्लो का कंट्रोल रहता है कि आप स्लाइड कर सकते हो कितना एयर फ्लो जाना है। अगर आप ऐसे ही सब्जी काट के फ्रिज में रख दोगे, गया आपका फ्रिज सब्जी। इन दैट केस वी डोंट कीप आलू इनसाइड ए फ्रिज। बैंगन अगर फ्रिज में रखोगे ना 3 दिन बाद, तो फ्रिज इज अ डिह्यूमिडिफाइंग एनवायरनमेंट। समझ में आया? फ्रिज में आप जब भी कोई चीज रखोगे, इसे कहां से कहानी शुरू हुई, बेकिंग पाउडर से। तो बेकिंग पाउडर आपको हमेशा डिह्यूमिडिफाइड रखना है, क्योंकि जैसे ही बेकिंग पाउडर में वाटर कांटेक्ट होगा, H+ आना शुरू हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। वो आपका ये चीज जो है, ये सोडियम सॉल्ट बनाएगा, नॉट द सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, वो कार्बोनिक एसिड में ले जाएगा उसको। समझ में आ रहा है? बेकिंग सोडा is not used for high temperature cooking. However, if you are eating things like छोले भटूरे बना रहे हो ना, you want it to swell up. अब बेकिंग पाउडर is much more costly than बेकिंग सोडा। तो वहां पे वो जो हलवाई है वो आपका बेकिंग पाउडर यूज नहीं कर रहा है। सर भटूरे बेकिंग पाउडर से बन सकते हैं, लाजवाब बनेंगे, पर बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं? सस्ता है। वहां कड़वा नहीं होता है, वो टेम्परेचर उतना नहीं है। केक का टेम्परेचर इज लाइक प्रोलॉन्ग्ड, इट विल बी इन 240, 40-45 मिनट। उसके बाद तुम्हारे मफिन्स तो बनेंगे और एक कड़वे बनेंगे। समझ में आया? बेसिक सॉल्ट कड़वा। भूतनी का जमीन, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हो। फ्रिज में क्या हो जाएगा? फ्रिज में पापड़ बना के तल के रख दो, पापड़ बिल्कुल खच्चा टूटना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज द एनायन हियर? द एनायन हियर इज बाइकार्बोनेट एनायन, HCO3 माइनस। और एक और H अगर निकाल दोगे तो CO3 2 माइनस होता है, जो कि इस वाले में हमें दिखता है। ठीक है, यहां पे हमें क्या दिख रहा है? CO3 2 माइनस और सोडियम 1 प्लस। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन। और अगला रिएक्शन में हम क्या करेंगे? थर्ड रिएक्शन, हमें इसको हाइड्रेट भी करना होगा। सो Na2CO3 will react with 10H2O. This is called water of crystallization. लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं। और फिर जो बनेगा वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बनेगा, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका मतलब, अच्छा ये कंपाउंड फिजिकली कैसा दिखेगा? क्रिस्टल में दिखेगा, क्रिस्टल दिखेगा आपको। ये अलग बात है कि वो लोग क्रश करके आपको दे देंगे, लेकिन ये क्रिस्टल, इसके पेलेट्स बना सकते हो। मिश्री देखे हो? मिश्री, अब मिश्री भी नहीं पता क्या? रॉक शुगर, हाँ रॉक शुगर, हाँ मिश्री, हाँ नहीं ये नहीं समझ रहा था, कुछ है ना रॉक शुगर जिसको मिश्री बोलते हैं। तो मिश्री क्रिस्टल है, ये भी वैसे ही क्रिस्टल है। ऐसे वाटर ऑफ हाइड्रो क्रिस्टलाइजेशन रखना मतलब ही ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टल फॉर्म करेगा। तो ये बना आपका वॉशिंग सोडा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स व्हिच इज soluble in water। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो।
मेटल कार्बोनेट्स आर यूजुअली नॉट सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, इसका वाटर में सोल्यूबल होना जरूरी है क्या? मारेंगे पकड़ के, वॉशिंग सोडा है, पानी में सोल्यूबल नहीं होगा तो फिर वो धोएगा कैसे कपड़ा? समझ में आ रहा है? वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच इज सोल्यूबल इन वाटर। और इसमें लिटमस डालेंगे तो क्या कलर दिखेगा? इसको पानी लगा के लिटमस लगाएंगे या गीला लिटमस इसमें ले आएंगे तो क्या कलर दिखेगा? ब्लू। ब्लू, इतना टेंशन हो रहा है? ये बेसिक सॉल्ट नहीं है, ब्लू। ड्राई लिटमस इसमें लगाएंगे तो क्या कलर दिखाएगा? ब्लू। एक थप्पड़ मारेंगे अभी पढ़ाई पर ये पढ़ रहे हो तुम लोग। लिटमस आपका कलरेशन दिखाएगा जब आपका ये चीज में एक्वस मीडियम होगा और ये अपना क्या छोड़ेगा? OH आना चाहिए, OH आना चाहिए। मैंने कहा ड्राई लिटमस पेपर, उसमें कोई वाटर नहीं है और ये भी ड्राई है, इसमें लगाओगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा लिटमस। इसको थोड़ा गीला करो तो वाटर आएगा, यानी कि OH निकलेगा। उसके बाद अगर आप लिटमस लगाओगे तो लिटमस ब्लू हो जाएगा। छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे कैसे गलत कर रहे हो? An acid or a base shows the litmus test only when it is aqueous, not in dry mode. सोडियम क्लोराइड इतना हाथ में लेके if you are actually trying to put two probes of a bulb, the bulb will not glow. But sodium chloride in solution is an excellent electrolyte. प्रोब्स को ऐसे रख के पानी डालना स्टार्ट कर दो, बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। आयंस चाहिए, आयंस के बिना नहीं होगा। क्लियर? And then it is also used for making, has cleansing properties, used for making detergent. और ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जब पढ़ेंगे ना कार्बन एंड इस कंपाउंड्स में, आपको समझ में आएगा ऐसे कैसे ये डिटर्जेंट कैसे एक्शन करता है। तो इसका सोडियम साइड रहेगा, एक साइड जाके ग्रीस को पकड़ लेगा और दूसरा वाटरफिलिक होगा। जो सोप होता है ना, सोप इज लाइक अ टैडपोल, वन साइड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब समझते हो? जो चिपकता है। फिलिक। फोबिक मतलब जो डरता है। कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी देखने से ही तुम डरोगे। कहते हैं ना कुत्ता काट दिया तो हाइड्रोफोबिया होता है। फोबिया इज फियर। फिलिक, हाँ पहले जमाने में यही था। Once a dog has bit you, पहले जमाने में इतने पालतू डॉग नहीं होते थे ना, बाहर के सब डॉग्स होते थे। डॉग घरों में कौन कुत्ते पालते थे? बच्चे पालने के पैसे नहीं होते थे, कुत्ता कौन पालेगा? तो रास्ते के जो कुत्ते अगर आपको काट दिए, तो हमें बचपन में एक ही चीज पता था, कुत्ता काट दिया तो बाल्टी का पानी देख के बच्चा चिल्लाएगा, नंबर 1। और दूसरा, उसके नेवल के चारों ओर 16 इंजेक्शन लगते हैं। इसीलिए ये इट्स अ ट्रूथ। आप अपने मम्मी पापा को भी पूछ सकते हो, उस जमाने में ऐसा था। All around the navel there will be some 12 or 14 shots and a gaps मिलता है, very painful। तो इसीलिए जहां कुत्ता है वहां खेलने मत जाओ। And if the tail of the dog is straight like this, मतलब वो पगला कुत्ता है। ये हमें घर से बचपन में बताया गया। अब हमने यहाँ अपार्टमेंट में घर ले लिया तो हमें यहाँ दिखता है सारे साइबेरिया नहीं गए तो भी साइबेरिया के डॉग्स दिखते हैं, वो बात अलग है। हमारी नॉलेज बढ़ी है अभी, समझ में आया? फोबिया, बात वहां से आई थी। फोबिक, फिलिक। फोबिक इज समथिंग व्हेन यू आर अफ्रेड, यू विल रिपेल। फिलिक इज समथिंग व्हेन यू अटैच, है ना? फिलिक, जैसे ये वीडियो गेम ज्यादा खेलता है तो वीडियो गेम फिलिक है ये। सोप में 2 पार्ट होता है। सोप इज लाइक अ टैडपोल। एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो होगा ग्रीस फिलिक, गंदगी को पकड़ेगा। जो हमारे कॉलर के पीछे मार्क्स होते हैं, दोज आर नथिंग बट व्हाट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो है, ग्रीस। और एक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक, वो ग्रीस को नहीं पकड़ेगा। तो जब आप ऐसे डाल के वॉशिंग मशीन की तरह 1 2 1 2 करते हो तो एक जाके ग्रीस को पकड़ लेता है और एक पानी को पकड़ लेता है। देन यू शुड थ्रो इट मोर वाटर, तो पानी वाला ग्रीस को निकाल के ले जाता है। ये हम सोप्स एंड डिटर्जेंट में पढ़ेंगे। राइट, बेकिंग सोडा का भी लिख लेते हैं फिर। आइए, नेक्स्ट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा। देन नेक्स्ट क्लास में इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो लेट्स गो टू बेकिंग सोडा। राइट डाउन द रिएक्शन, द सेम रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन, baking soda. Baking soda is sodium bicarbonate, NaHCO3, or also known as sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate कैसे बनाते हैं? अमोनिया प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस
CO2 प्लस वाटर, चलिए लिखिए अमोनिया प्लस नाकल प्लस CO2 प्लस H2O, क्या देगा आपको? सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में देगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यही तो आपको जरूरत था। अब इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 रिएक्शन मत लिखना, ये इतना ही होता है। अच्छा सर, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं आता है, बोला ना नहीं आता है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आया तो आपका बेकिंग सोडा खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेकेंड इक्वेशन को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन? द सेकेंड इक्वेशन वाज when you heat this particular item, what this one, NaHCO3, if you are heating it, then what does it give you? Na2CO3 plus CO2 plus H2O. So in the previous case we read this reaction to produce this. अब हम इसमें इसका एक आफ्टर मत पढ़ेंगे, जो मैंने आपको समझा दिया। If you are heating baking soda, then you are making sodium carbonate, और इसीलिए बेकिंग सोडा इज नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग केक्स। जैसे आप केक बनाओगे, केक फूलेगा, CO2 आ रहा है ना, केक को फुलाएगा, लेकिन केक कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं। एंड इट विल गिव यू व्हाट इज नोन एज, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो, इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड, सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज यूज्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर टू एरेट द डो एंड इन एफरवेसेंस ड्रिंक में भी आप डाल सकते हो। अच्छा, ये बेकिंग सोडा और कहाँ यूज कर सकते हैं? इस बेकिंग सोडा को आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग डो ओरिएंटेड प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है भटूरे, पर केक वगैरह में बेकिंग में यूज नहीं करते हैं, वहां हीट ज्यादा है, और उस हीट में ये जैसे ही आ जाएगा कड़वा हो जाएगा। यूजेस बताओ तो, यूजेस क्या? एक यूज हम पढ़ चुके हैं, कॉरिडोर्स, हिंट दिया आपको, कॉरिडोर, फायर एक्सटिंग्विशर, एंड अनदर वाज डाइजेशन, एंटासिड, डाइजिन नहीं, डाइजिन इज ऑलवेज वीक बेस, ये है इनो वाला चीज, इसमें एफरवेसेंस होगा। ये चीज जैसे ही आप पानी में डालोगे, ये बज़ करके CO2 बनाना शुरू कर देगा, जो कि एसिड को दबा देगा। सो दिस वन इज, ये रिएक्शन आप बेकिंग पाउडर के लिए आप देख रहे हो, खाना कड़वा करने के लिए, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फायर एक्सटिंग्विशर। एग्जैक्टली ये नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसके साथ H2CO3 रहेगा, एक एसिड रखना होगा, और जैसे ही एसिड रखे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 चाहिए, सो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में आप किसी भी एक्सटिंग्विशर में देखना लिखा रहेगा फिलिंग डेट, पाउडर फिलिंग डेट, ये फिल करते हैं, और एक ग्लास रॉड में, ग्लास ट्यूब में एसिड रहता है, तो जब फायर हो जाता है लिखा रहेगा आइदर पुल इट, पुल करने से अंदर का सिलेंडर टिल्ट होके क्रैक हो जाता है, और फिर स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, द सिलेंडर ब्रेक्स, द एसिड लीक्स इनटू द पाउडर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2, क्योंकि आपको प्रेशर चाहिए, and then just open the nozzle and guide it on Dipanshu's face. ठीक है? Sodium hydrogen carbonate is used for making, or baking soda is used for making baking powder used in making cakes and bread. Baking powder is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder mixes with water present in the dough, then the sodium hydrogen carbonate reacts with the tartaric acid to evolve carbon dioxide. जैसे मैंने बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और ये यहां इसको फॉर्म होने नहीं देता है। सो बेकिंग पाउडर, इट्स लाइक, वो रिएक्शन आपके बुक में नहीं है, अगर आप जानना चाहो। सो दिस इज NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा, पर जब आप बेकिंग पाउडर बोलते हो ना, तो बेकिंग पाउडर में एक एसिड रहता है, वो एसिड अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा नहीं, इट इज जस्ट मिक्स्ड, ड्राई एसिड है। अच्छा, कैसे बताऊं? ऑर्गेनिक एसिड्स जब हायर मॉलिक्यूलर वेट में होता है ना, दे ऑल बिकम सॉलिड्स, लाइक फॉर एग्जांपल द पाउडर विथ व्हिच यू प्ले कैरम, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज एन एसिड बट इट इज अ पाउडर। सिमिलरली tartaric acid is also a powder. Tartaric acid will be mixed in the packaging, no water will be allowed, means the acid is not able to show its acidic property. जैसे ही आपने एक चम्मच बेकिंग पाउडर डो में डाल दिया, तो डो में तो पानी है, तो टार्टरिक एसिड क्या करेगा? अपना H+ दे देगा, प्रोटोनेशन होना शुरू हो जाएगा, वो अपना H+ दे देगा। ये H+ आके क्या करेगा? ये सब कुछ बनाएगा, सोडियम को ऐसे ही रिलीज करा के रख देगा, कार्बोनेट फॉर्म होने नहीं देगा,
और आपको CO2 और H2O देना शुरू कर देता है। ये डिफरेंस है, इसीलिए कड़वा नहीं होता है। So what is baking powder? Baking powder is a mixture of baking soda and edible acids like tartaric acid. But the acid does not react with the baking soda. When you're buying from the market, all you're buying is a mixture. When you use a spoon of the mixture on dough, at that time the acid shows its acidic property. Clear? And then fire extinguisher. So our next class we will do bleaching powder and plaster of Paris before we end this chapter. After this I will not go into metals and non-metals. जानबूझ के आपका स्कूल आपको पढ़ाता भी तो पढ़ाने दीजिए. We will go into carbon and its compounds. Reason is when you go to grade 11, otherwise you will be limping a lot. Carbon and its compounds को ऐसे रफा दफा करके नहीं पढ़ा सकते.